हाँ, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन वर्ड है वो है एट व्हाट, किस पर, किस बात पर, क्योंकि व्हाट लगा है। वाज ऑथर लेखक, ट्राई मतलब प्रयास किया, टू लाफ मतलब हंसने का। तो लेखक ने किस बात पर हंसने का प्रयास किया। ऐसी कौन सी बात हुई जिस पर लेखक को लगा कि हाँ मुझे हंसना चाहिए। स्टोरी के इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि स्टोरी जिन भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, जब मैंने रीड कराई है और आप लोगों ने उस समय पूरा ध्यान दिया है, तो निश्चित मानिए कि आपको कोई भी आंसर होगा। जब मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो अंग्रेजी में बेशक दिमाग में नहीं आ रहा हो, लेकिन कम से कम हिंदी में तो दिमाग में आएगी। और अगर कोई आंसर आपके दिमाग में हिंदी में आ जाता है कि हाँ हमने स्टोरी में इस बात को पढ़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा तैयारी कर ली। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का जब आप सेंस निकालते हैं और फिर इसके बाद आप आंसर को सोचते हैं और आपके दिमाग में आता है, तो इसका मतलब उस आंसर में लगभग सारी बातें आपको पता हैं। हाँ, केवल लिखना कैसे है वो सीखना है। तो वही बात यहाँ है। लेखक क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट, यानी ऐसी क्या बात हुई जिस पर लेखक ने हंसने का प्रयास किया। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को पता होगा, एक जगह उसने लड़की के चेहरे की प्रशंसा करी और प्रशंसा करने के बाद उसे थोड़ा सा डर भी लगा। एक क्वेश्चन में आपने लर्न भी की ये बात। उसे लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो इस लड़की को बुरा लग गया हो। तो इस पर थोड़ा सा वो शांत हो गया। और जब वो शांत हुआ तो जो लड़की थी उसका जो पॉजिटिव रिएक्शन आया, तो लड़की के पॉजिटिव रिएक्शन के तुरंत बाद उसने उसकी बात पर कमेंट किया। और जो कमेंट था वो किस तरीके से था, तो पहले देखिए कि वेंदा यानी जो लेखक था वो सीरियस हो गया था इतनी बात कहने के बाद। तो लड़की का कमेंट आया कि तुम इतने सीरियस क्यों हो। आप लोगों को शायद स्टोरी से समझ में आ रहा हो कि लड़की ने कमेंट करके उसको बताया था कि तुम एकदम से इतने सीरियस कैसे हो गए। तो उसे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए हंसना चाहिए। तो बस यही बात आपको लिखनी है। तो यानी कुल मिलाकर के लेखक किस बात पर हंसने का लेखक ने प्रयास किया, लड़की की उस टिप्पणी पर। लड़की ने एक टिप्पणी करी थी, और किस बात की टिप्पणी करी थी, लड़की ने ये कहा था कि तुम इतने सीरियस क्यों। ये जो लड़की की टिप्पणी थी, ये लेखक को लगा कि नहीं, मुझे सीरियस नहीं होना चाहिए, इससे शायद सीरियसनेस बुरी लग रही है, मुझे यहाँ हंसकर दिखाना चाहिए। तो बस यही आपको बताना है। तो आंसर पूरा क्या है कि किस बात पर। आपको कहना है कि लेखक उसकी टिप्पणी पर हंसा, बस इतना दिमाग में रखना है, पूरा आंसर आपके समझ में आ जाएगा। तो व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, बस ये है कि जब लड़की ने टिप्पणी की। अब टिप्पणी क्या थी ये भी आपको याद रहे। टिप्पणी क्या थी कि अबाउट ऑथर्स सीरियसनेस, कि लड़की ने टिप्पणी की लेखक की गंभीरता को लेकर। लेखक ने जो बात कही उसके बाद लेखक जब सीरियस हो गया तो उसकी सीरियसनेस को लेकर के लड़की ने टिप्पणी की। और इसी सीरियसनेस से उसे लगा, या इसी टिप्पणी से उसे लगा कि नहीं, मुझे हंसना चाहिए। तो कितना सरल हो गया। व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, कि जब लड़की ने टिप्पणी की, किस बात पर करी वो आपको समझ में आ ही रहा है स्टोरी से, कि अबाउट द ऑथर्स सीरियसनेस। तो लेखक की गंभीरता को लेकर के जब उसने टिप्पणी की, एंड आस्क्ड, और पूछा, द रीज़न फॉर इट, कि इस सीरियसनेस का रीज़न क्या है। लड़की ने यह भी पूछा कि तुम एकदम से इतने सीरियस क्यों हो गए। तो जब उसने ये पूछा कि एकदम से इतने सीरियस क्यों हो गए, इसका मतलब उसने उसका कारण जानना चाहा, जबकि लेखक तो सीरियस था ही नहीं। तो उसे लगा कि नहीं, यहाँ मुझे इसके लिए हंसना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात ठीक से समझ में आ गई होगी। तो व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, कि जब लड़की ने टिप्पणी की। लड़की ने किस बात पर टिप्पणी की वो आपको पता ही है। लड़की ने टिप्पणी की थी अबाउट द ऑथर्स सीरियसनेस, लेखक की गंभीरता को लेकर के उसने टिप्पणी की। और केवल टिप्पणी नहीं करी, एंड आस्क्ड, और जानना चाहा। क्या जानना चाहा, रीज़न जानना चाहा। एंड आस्क्ड द रीज़न, और कारण जानना चाहा, फॉर इट, इसके लिए, यानी इस सीरियसनेस के लिए उसने पूछा कि इसका कारण क्या है। तब ही थॉट, यानी लेखक थॉट। तो ही थॉट, उसने सोचा,
कि ही वुड ट्राई टू लाफ, विल का वुड हुआ है कि वो हंसेगा, वो हंसने का प्रयास करेगा, विल होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ थॉट है, पास्ट है, तो इसलिए विल का में चेंज हो जाएगा वुड में। अब आप भी अगर बनाएंगे कि वो हंसेगा तो निश्चित रूप से विल में बनाएंगे कि ही विल ट्राई टू लाफ, कि वो हंसने का प्रयास करेगा। लेकिन पहला आपको पास्ट में दिख रहा है तो आप क्या कर देंगे कि ही वुड ट्राई टू लाफ, कि वो हंसने का प्रयास करेगा फॉर उसके लिए। आंसर में जो चीज़ें हैं उन्हें समझते हुए करिए, कहीं भी ये मत सोचिए कि नहीं हम इतना कैसे लिखेंगे, ये क्या है। थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं, अगर आप उन्हें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से लिख भी देते हैं। अब आंसर आपका एकदम से आपके दिमाग में है, लेकिन टू द पॉइंट अगर आप रखें तो क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट वाज ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, मेन आपका क्वेश्चन आपका है कि व्हाट एट, किस पर, तो यानी ऐसी क्या बात हुई जिस पर, तो आपको वो बात बतानी। इतने से आपके दिमाग में आए कि बात तो वो टिप्पणी थी, तो यहाँ से आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि व्हेन द गर्ल रिमार्क, कि जब लड़की ने टिप्पणी करी। टिप्पणी किस बात को लेकर के करी, तो अबाउट ऑथर्स सीरियसनेस, लेखक की गंभीरता को लेकर के उसने टिप्पणी करी। एंड आस्क्ड, और जानना चाहा द रीजन, कारण फॉर इट, इसके लिए। तब उसे लगा, तब उसने सोचा, तो ही थॉट, उसने सोचा कि उसे हंसना होगा या हंसने का प्रयास करना होगा कि ही विल ट्राई टू लाफ फॉर हर, उसके लिए। बट यहाँ चूंकि ही थॉट है तो आप कर देंगे कि ही वुड ट्राई टू लाफ, कि उसे हंसने का प्रयास करना होगा फॉर हर, उसके लिए। एकदम से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर और देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या कह रहा है कि हाउ डिड द ऑथर नो। फिर से वही बात, पास्ट इंडेफिनिट में चली गई। नो आपका है ही, यानी लेखक ने कैसे जाना, दैट की द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप। वॉज गोइंग टू वाला है या वाली है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू, वाला था या वाली थी, कि द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप, यानी ट्रेन रुकने वाली थी एट द स्टेशन। तो लेखक ने कैसे जाना कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है, उसे ये कैसे समझ में आ गया। तो अगर आप भी अगर ट्रेन में बैठे हैं तो हम जगह जगह पर जाकर के देखते तो नहीं है कि रुकने वाली है कि नहीं है, तो हमें भी कैसे पता लग जाता है कि ट्रेन रुकने वाली है। तो जिन बातों से हमें पता लग जाता है उन्हीं बातों से लेखक को पता लग गया। अब हमें किन बातों से पता लगता है कि जब स्टेशन के नज़दीक ट्रेन आती है तो सबसे पहले जो उसकी सीटी है, ट्रेन की जो विसिल है वो बजती है। और ट्रेन की विसिल तो बीच में भी बज सकती है, लेकिन ट्रेन की विसिल बजने के साथ ही उसके जो पहियों की जो रिदम होती है, यानी पहले पहिए एक निश्चित गाना गाते हुए चलते हैं, एक लय अलग होती है, लेकिन जैसे ही रुकने को आती है तो सारी जो लय होती है वो बिगड़ जाती है। सारे जो पहिए होते हैं वो अलग अलग आवाज़ करने लगते हैं। तो बस जैसे इंजन की सीटी के बजने से, पहियों की जो रिदम है उसके बदलने से हमें समझ में आ जाता है कि ट्रेन रुक गई। इन्हीं बातों से लेखक को भी समझ में आ गया कि ट्रेन रुक गई। तो बस वही आपको यहाँ लिख देनी है। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, द ऑथर न्यू, लेखक को पता लगा, लेखक ने जाना, दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप। इतना तो आपने यहीं से लिख दिया, केवल आपका डिड हटेगा तो नो का न्यू हो गया कि द ऑथर न्यू दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप। लेखक ने जान लिया कि ट्रेन रुकने वाली है। अब कैसे जान लिया आपको पूछा है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे एट द स्टेशन एज, जब उसने जान लिया कि जब द इंजन्स विसिल श्रिक्ड। पहला इस बात से पता लग गया, इसी से हमें लग जाता है कि जब इंजन की सीटी बजी। ठीक, दूसरा एंड द कैरेज व्हील्स, और जो गाड़ी के पहिए थे उन्होंने चेंज्ड, बदला, देयर साउंड, उनकी आवाज़ बदलती है। गाड़ी के पहिए जो पहले जब चल रही होती है तो अलग आवाज़ आती है, जब रुकने वाली होती है तो उनकी जो साउंड है वो सभी पहियों की अलग अलग आने लगती है। पहले सबकी एक साथ आती है स्पीड में। एंड द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, और गाड़ी के पहियों ने अपनी साउंड को बदला, तो वो साउंड बदलती है। एंड रिदम, और उनकी जो रिदम थी, जो गाना वो एक लय में चल रहा था, वो सब अपने अपने सुर अलग निकालने लगे। तो उनकी जो रिदम थी, उनकी जो ताल थी, उनकी जो लय थी वो बदल गई। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं लेखक ने इस तरीके से जाना, ये तो हर तरीके से हर किसी को इसी से पता लगता है कि ट्रेन रुकने वाली। तो यही आप उसके लिए भी लिख देंगे। क्वेश्चन आपका क्लियर है ही कि हाउ डिड द ऑथर नो, लेखक ने कैसे जाना। आप कहेंगे कि द ऑथर न्यू दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन, पूरा लिख दें। लेखक ने जाना कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है एज।
अब कैसे पता लगा? सबसे पहले तो इंजन की सीटी बजी, तो एज द इंजन्स विसल, कि इंजन की जो सीटी थी स्ट्रिक्ट बजी। दूसरा उसे कैसे पता लगा कि जो कैरेज के व्हील्स थे, गाड़ी के जो पहिए थे, चेंज देयर साउंड, कि उन्होंने अपनी साउंड को बदला, एंड रिदम, और उन्होंने अपनी रिदम को बदला। तो इन बातों से उसे भी समझ में आ गया कि गाड़ी रुकने वाली है। दोनों ही आंसर एकदम से ईजी हैं, किसी भी आंसर में कोई भी टिपिकल नहीं जैसे बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा अपने तरीके से सोचेंगे तब, और अगर कहीं आप ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं हमें तो ये रटना है जैसा लिखा है वैसा, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। चलिए एक बार पूरे आंसर को फिर से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है आज का, कि व्हाट वाज ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट। अब यहाँ व्हाट एट आपके दिमाग में आ गया तो आप आंसर दे दिया समझो कि किस बात पर हंसा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और फिर आंसर दिमाग में आ ही जाएगा कि वो तो टिप्पणी पे हंसा था लड़की की। तो व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, जब लड़की ने टिप्पणी करी, और लड़की ने टिप्पणी किस बात पर करी थी? अबाउट ऑथर्स सीरियसनेस, लेखक की गंभीरता के बारे में। और न केवल टिप्पणी करी, कारण भी उसका जानना चाहा कि सीरियस क्यों हो, एंड आस्क्ड द रीजन, और उसने कारण भी जानना चाहा फॉर इट, इसका। तब लेखक को लगा, ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? कि मैं हंसने का प्रयास करूँगा। तो ही थॉट ही विल ट्राई टू लाफ, कि वो हंसने का प्रयास करेगा फॉर हर, उसके लिए। आप सीधे सीधे लिख देंगे कि ही विल ट्राई टू लाफ का आप ही वुड ट्राई टू लाफ कर देंगे, ठीक। अब देखिए जैसे क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर नो दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन, तो कह देंगे कि द ऑथर न्यू दैट द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन, कि ट्रेन स्टेशन पे रुकने वाली है। लेखक को ये समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? कि जो इंजन के जो सीटी थी वो बच गई, तो एज द इंजन्स विसल स्ट्रिक्ट। दूसरा किस बात से पता लग गया? एंड द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, गाड़ी के पहियों ने अपनी साउंड को बदला, एंड रिदम, और उसकी रिदम को बदला। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट गेम, क्या खेल, डिड द ऑथर प्ले, तो यहाँ जो आपकी मेन वर्ब है वो प्ले है, ठीक, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और डिड की वजह से ये काय में चला जाएगा? पास्ट में। तो प्ले खेलना होता है, जो कि हो जाएगा आपका खेला। तो क्या खेल लेखक ने खेला, ठीक, किसके साथ? विद हिज फेलो ट्रेवलर्स, फेलो मतलब साथ के, और ट्रेवलर्स का मतलब राहगीर। अब लेखक से मेरे ख्याल से आपको पहले भी मैंने बताया कि यहाँ आप जो व्यक्ति ट्रेन में पहले से बैठा हुआ था, पूरी कहानी उसने खुद पर रख करके लिखी है, तो इसलिए आप उसी को लेखक बताएंगे, या उसको दिमाग में रखते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे कि जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति था उसने अपने साथी राहगीरों के साथ क्या खेल खेला, ठीक। अब यहाँ राहगीरों का यानी ट्रैवलर्स यूज़ इसलिए किया है क्योंकि पहले तो एक लड़की बैठी थी, उसके साथ उसने कोई खेल खेला, और फिर उसके बाद जो नया पैसेंजर आया, जो नया राहगीर आया, उसके साथ भी उसने उसी गेम को फिर से दोहराया। तो इसका मतलब राहगीरों के साथ वो खेल रहा था। अब गेम क्या है ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसने छुपाने का प्रयास किया, ये गेम था उसका, कि मैं ये प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि वो केवल प्रयास कर सकता है, पता लगे ना लगे। तो उसने ये प्रयास करता रहा कि सामने वाले को या जो मेरे साथ में राहगीर है उसको पता नहीं लगे कि मैं अंधा हूँ। बस यही बात आपको लिख देनी है। तो द ऑथर प्ले का आप कर देंगे प्लेड विथ हिज फेलो ट्रैवलर्स, के लेखक अपने साथी राहगीरों के साथ खेला था गेम खेल। और कौन सा खेल खेला? ऑफ ट्राइंग टू हाइड, छुपाने का खेल। ट्राई मतलब प्रयास करना, हाइड मतलब छुपाना। तो छुपाने का प्रयास करता रहा दैट ही वॉज ब्लाइंड, और क्या प्रयास करता रहा? कि वो अंधा है। अब यहाँ भी देखिए दैट ही वॉज ब्लाइंड, ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी कि यहाँ ही वॉज ब्लाइंड लिखा है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वह अंधा है। तो इसको पास्ट में केवल इस वजह से लिखा गया है क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, जो प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेन क्लॉज है, वो आपका पास्ट में, लेकिन इसका जो सेंस निकालेंगे वो आप प्रेजेंट ही रखेंगे। दैट ही वॉज ब्लाइंड का मतलब होगा कि वो अंधा है। तो वो हमेशा ये छुपाने का प्रयास करता रहा। छुपा पाया कि नहीं छुपा पाया वो अलग बात है। आपको लिखना है कि ऑफ ट्राइंग टू हाइड, ठीक। तो पहले आप क्वेश्चन को लिख देंगे। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी है कि द ऑथर प्लेड विथ हिज फेलो ट्रैवलर्स
द गेम, कि लेखक अपने साथी राहगीरों के साथ खेल खेला और वो गेम आपको याद होना चाहिए ऑफ ट्राइंग टू हाइड, ये छुपाने का प्रयास, दैट ही वॉज ब्लाइंड, कि वो अंधा है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही आज के इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो नया राहगीर आया, जब वो लड़की उतरी और वहाँ से एक नया राहगीर बैठा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लड़की को कहाँ उतरना था, सहारनपुर, तो सहारनपुर पे जाके लड़की उतर जाती है और वहाँ से कोई एक नया जो पैसेंजर है वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके ऊपर क्वेश्चन है कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस। नोटिस का मतलब होता है गौर करना, और डिड की वजह से आप इसे ले जाएंगे गौर किया। तो जो नया पैसेंजर था, जो नया राहगीर था, उसने क्यों गौर नहीं किया द गर्ल्स हेयर, लड़की के बालों का। तो जैसे ही वो अंदर आया तो जो पहले से बैठा हुआ लड़का था उसने अंदर आते से ही उससे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, यानी उसे बालों को लेकर के, उसके बालों को लेकर के उसे बड़ी उत्सुकता थी, लड़की के बालों को लेकर के। उसे लग रहा था कि कैसे भी मुझे पता लग जाए कि इसके बाल कैसे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाया खुशबू बहुत ज़्यादा बिखरी है तो किस तरीके के बाल हैं। तो इसलिए वो नए पैसेंजर से एक ही बात पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल कैसे हैं। जबकि जो नया पैसेंजर था वो क्या कहता है कि यार मैंने तो उसके बालों का गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैंने तो पूरा फोकस उसकी आंखों पर रखा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस, कि नए पैसेंजर ने नोटिस क्यों नहीं किया द गर्ल्स हेयर, लड़की के बालों का। अब वो क्या कारण बताता है कि क्यों नोटिस नहीं किया, तो उसने कहा कि मैंने तो उसकी आंखों को नोटिस किया, और आंखों को नोटिस इसलिए किया क्योंकि उसकी आंखें सुंदर तो थीं लेकिन उसके किसी काम की नहीं थी, मतलब वो अंधी थी। तो उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत आंखें होने के बाद भी वो देख नहीं पा रही, तो इसलिए मैंने उसकी आंखों पर गौर किया। और जब ये बात उसे पता लगी तो लास्ट में उसे बहुत बुरा लगा कि मैं जिससे ये चीज़ छुपा रहा था वो खुद भी मैं नहीं पहचान पाया कि वो अंधी है। अब आंसर को देखिए, तो पहले क्वेश्चन को देखिए कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर, कि जो नया पैसेंजर था उसने क्यों नहीं नोटिस, गौर किया द गर्ल्स हेयर, लड़की के बालों पर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि उसने गौर नहीं किया। अब चूंकि यहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है तो ही नोटिस्ड, आप नोटिस का कर देंगे नोटिस्ड। तो गौर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ये नहीं कि उसने गौर नहीं किया, इसलिए आपको स्टार्टिंग इससे करनी है कि उसने गौर उसके आँखों पे किया, ये गौर, ये आपको स्टार्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि ही नोटिस्ड हर आइज, कि उसने नोटिस किस पे किया, पहले वो बताएंगे, फिर बताएंगे कि इसलिए उसने उसके बालों को गौर नहीं किया। तो पहले आप कहेंगे कि ही नोटिस्ड हर आइज, कि उसने उसकी आंखों पर गौर किया। आंखें कैसी थी फिर वो बता दें कि देवर ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, बट देवर ऑफ नो यूज़, बट देवर लेकिन वो थी ऑफ नो यूज़, किसी काम की नहीं, कि आंखें उसकी ब्यूटीफुल थी बट देवर ऑफ नो यूज़ टू हर, उसके लिए, कि उसकी आंखें खूबसूरत तो थी लेकिन उसके लिए किसी काम की नहीं थी। तो जो आंसर आप बाद में देते हैं क्योंकि, तो वो आपको पहले लेना है। क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, कि नए पैसेंजर ने लड़की के बाल से उस पर गौर क्यों नहीं किया। आप क्या कहेंगे कि उसने आंखों पर गौर किया, तो ही नोटिस्ड हर आइज, कि उसने उसकी आंखों पर गौर किया, और ये आंसर भी हो गया। लेकिन क्यों गौर किया वो भी आगे बताएंगे, तो बिकॉज बता देंगे इसका जो रीज़न है कि देवर ब्यूटीफुल, आंखों पर इसलिए गौर किया क्योंकि वो सुंदर थी, बट देवर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन ये उसके लिए किसी काम की नहीं थी। ठीक, आगे लिखेंगे कि सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूर्ण रूपेण अंधी थी, किसी काम की नहीं थी, मतलब सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। अब आप जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लिख देंगे कि सो ही डिड नॉट नोटिस, इसलिए उसने गौर नहीं किया हर हेयर, उसके बालों का। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं उसके दो तरीके होते हैं, कि या तो आप पूरा जैसे क्वेश्चन लिख दें उसके बाद बिकॉज लगा करके आंसर लिख दें, या पहले आंसर लिख दें और सो लगा करके क्वेश्चन लिख दें। तो यहाँ हमने पहले आंसर दिया है और फिर इसके बाद सो लगा करके उस क्वेश्चन को लिख दिया। और आंसर इसका क्या है कि उसने बालों पर गौर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने आंखों पर गौर किया, तो ही नोटिस्ड हर आइज। आंखों पर गौर क्यों किया, क्योंकि देवर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर थी। बट, लेकिन यहाँ बट लगा कर मेन रीजन है वो बताना है, बट देवर ऑफ नो यूज टू हर,
लेकिन वो उसके लिए किसी काम की नहीं थी, आंखें काम की नहीं थी, मतलब शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूर्ण रूपेण अंधी थी। सो इसलिए उस नए पैसेंजर ने ही डिड नॉट नोटिस, गौर नहीं किया, हर एयर उसके बालों का। दोनों ही आंसर एकदम से ईजी हैं। अगर आप ये कहेंगे कि व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विथ हिज फेलो ट्रैवलर्स, क्या खेल खेला, तो आप डायरेक्ट दिमाग में वो गेम रखिए ऑफ ट्राइंग टू हाइड, छुपाने का खेल, दैट ही वॉज ब्लाइंड। बाद बाकी क्वेश्चन से आपको मिल ही जाएगा कि द ऑथर प्लेड विद हिज न्यू ट्रैवलर्स द गेम, काय का गेम, ऑफ ट्राइंग टू हाइड दैट ही वॉज ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन आपका जो ये है कि वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, नए पैसेंजर ने लड़की के बालों पर गौर क्यों नहीं किया, तो सीधे कह देंगे कि उसने आंखों पर गौर किया। तो ही नोटिस्ड हर आइज, और आंखों पर गौर क्यों किया ये थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे कि दे वर ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, इसका मतलब सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, कि वो पूर्ण रूपेण अंधी थी। सो ही डिड नॉट नोटिस हर हेयर। क्लियर। यहाँ देखिए आपका जो टेक्स्ट बुक लेसन 15 ये कंप्लीट हो गया, और अब यहाँ से आपका टेक्स्ट बुक लेसन 15 वर्क बुक स्टार्ट होगा। सॉरी, आपका जो वर्क बुक लेसन 15 है वो स्टार्ट होगा। ठीक।